परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। जैसे इस चैनल में आपने देखा होगा कि मैं विशिष्ट आत्माओं को यहाँ पे बुलाता हूँ, उनके स्पिरिचुअल जर्नी को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे साथ है मुंबई से स्पेशली जतिन भाई गांधी आज हमारे साथ है, और आज हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने स्पेशल यहाँ पे आके और अपनी जर्नी यहाँ पे डिस्कस करने के लिए वो स्पेशल इधर आए और हम सब के लिए स्पेशली टाइम निकाला। तो स्वागत है जतिन भाई हमारे इस शो में, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर कि बचपन से लेके आज तक आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, कहाँ कहाँ बदलाव हुआ, कैसी जर्नी शुरुआत हुई, कैसे मन बदला, कैसे अलग अलग जगहों पे आपको एक्सपीरियंसेस हुए, क्या आपके मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस रहे, वो सब हम धीरे धीरे आज चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि आपका जन्म से आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। जब मैं छोटा था, जैसे 5, 7, 8 साल की उम्र समझो, तब से थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, बाकी पहले तो कुछ पता नहीं चलता है। तो जैसे 8-10 साल की उम्र हो गई तो हमारे घर में पांडुरंग शास्त्री करके, जो परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी आठवले करके थे पहले। हाँ। तो हमारे घर में बाल संस्कार केंद्र चलता था बॉम्बे में हमारे घर पे। ओके। तो मम्मी बाल संस्कार केंद्र रहती थी। अच्छा। यानी छोटे छोटे बच्चे आते थे 8 साल 10 साल 12 साल के। तो उनको गीता ज्ञान देना, स्टोरी सुनाना, वो स्टोरी के माध्यम से फिर स्पिरिचुअल नॉलेज देना, सांसारिक नॉलेज देना। वेरी नाइस। तो पहले से बाल संस्कार केंद्र हमारे घर पे चालू थे, और मेरी नानी यानी मेरी मम्मी की मम्मी, उनके घर पे भी केंद्र चलते थे जो यही पांडुरंग शास्त्री जी के मुंबई में थाना में रहते हैं वो। अच्छा। तो वो केंद्र में थोड़ी एज ज़्यादा होती है, जैसे कुछ 25 या 20 साल के ऊपर के लोग आते थे, वैसा होता था। तो ओरिजिनली पहले से ये मतलब बचपन से आपने ये देखा? हाँ जी, बचपन से यही देखा। ओके। और जब ये देखते थे तो छोटे थे तो ऑब्वियसली कुछ पता नहीं था, लेकिन वो संस्कार सबकॉन्शियस माइंड में जाते रहते थे। राइट। तो फिर जैसे जैसे फिर वो सुनते थे, फिर हम भी कभी स्टोरी सुनते थे, बैठते थे। फिर जैसे थोड़े बड़े हुए, कॉलेज में आए, 12-15 साल 20 साल की एज हुई, 17-18 साल की उम्र में जब कॉलेज में आए, तब पांडुरंग शास्त्री जी का एक प्रोग्राम हुआ करता था साल में एक बार। अच्छा। तो पूरे इंडिया से कभी बाइक रैली का प्रोग्राम होता था। कौन से साल में, अगर कुछ याद है आपको? जैसे ये तकरीबन 1980 की बात होगी, 1990 की होगी, यानी आज से 25-30 साल पहले। तब आप 20 साल की होंगे। हाँ जी। तो तब पूरी इंडिया से लोग आते थे बाइक रैली पे। अच्छा। और फिर एक ही जगह पे, जहाँ पे दादाजी का, पांडुरंग शास्त्री जी का बर्थडे होता था। अच्छा। उस दिन प्रोग्राम होता था। अच्छा। तो एक बार हम लोग फिर बाइक रैली में गए थे। अच्छा। और फिर बस क्या अवेयरनेस क्या फैलानी होती है उसमें मेन समाज कैसे सुधरे। अच्छा। जैसे छोटे छोटे गांव में लोग, कई गांव में जैसे लोग शराब ज़्यादा पीते हैं। ओके। तो अवेयरनेस वो फैलाते हैं कि भाई शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब छोड़ने के लिए, समाज को सुधारने के लिए कुछ ऐसे ही मैसेज देने के लिए रैली निकालते हैं। हाँ जी, ये वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। समाज सुधारक के लिए पूरा मैसेज जाता था उनका। राइट। और छोटे छोटे गांव, फिर कई गांव तो ऐसे होते थे कि जिन्होंने, पूरे गांव ने कसम खा ली कि आज के बाद गांव में कोई शराब नहीं पिएगा। क्या बात है। मेजोरिटी लोग ने। वेरी नाइस। और कई गांव लिटरली समझ लो कि वॉट एवर नंबर्स, XYZ नंबर्स, समझ लो कि 80% लोग शराब पीते थे। तो इतनी अवेयरनेस आ गई कि वो 80% का फिगर 10%, 20% में आ गया। अमेजिंग। पूरे के पूरे गांव चेंज होने लग गए, कई गांव ऐसे चेंज हुए। फिर कृति, तो आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगा? हाँ, एक अच्छी बात है ये। हाँ, अवेयरनेस फैलाना है। अवेयरनेस फैलाने के लिए अच्छी बात लगी। सोचा कि अच्छा है, हमारा कुछ समय हम देते तो लोगों को जिसमें जागरूकता आती है, और हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी 2 बार नई सेटिस्फेक्शन मिलता है। डन ग्रेट जॉब। एग्जैक्टली। और फिर कई प्रोग्राम वो लोग के ऐसे भी होते हैं कि जैसे कोई खेडूत है, फार्मर है, तो महीने में एक दिन
वो काम करेगा, लेकिन उसका कोई फीस नहीं लेगा, चार्ज नहीं लेगा। अच्छा। और उसमें से खेती में से जो भी प्रोडक्शन आएगा, वो गांव में किसी के भी घर में प्रॉब्लम हो, किसी को तकलीफ हो, अच्छा, तो वो पैसा उसमें यूज करना है। अरे वाह, ये भी एक उन्हीं की, हाँ जी, उन्हीं का ही एक दूसरा प्रोग्राम, उन्हीं का ही एक ऐसा प्रोग्राम, शायद आज की तारीख में भी होता है वो। अच्छा, लोग महीने में एक दिन, हफ्ते में एक दिन वो कार्य करते हैं जिससे कुछ आमदनी हो, और वो पैसा इकट्ठा करके जिसको ज़रूरत हो उनको देते हैं। ये बहुत बढ़िया है। देखो, मैंने तो बहुत बहुत लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट भाई साहब कह रहे हैं, ये मैंने पहली बार ही सुना। बाइक रैली अवेयरनेस के लिए मैंने नहीं सुनी कभी। हाँ, मैंने कभी देखी भी नहीं, हमारे अहमदाबाद में हमने कभी नहीं देखी। मैं तो खुद गया हुआ था बाइक रैली में। अच्छा, चलो, ये बात नहीं जानने को मिली। फिर क्या अवेयरनेस हुई? तो फिर ऐसे वो लोग ये चीज़ करते हैं। आप और भाई दोनों जाते थे क्या अकेले? हाँ, भाई भी मेरा भाई है, 1-1.5 साल छोटा है मेरे से, वो भी आता है, भाई भी जाता था। अच्छा। तो फिर ऐसे जैसे ये शराब छोड़ने के लिए होता है, और फिर हाँ, फिर ये जो फिशरमैन होते हैं, हाँ, तो वो लोग भी महीने में एक दिन समंदर में जाके फिश पकड़ते हैं, और वो फिश बेच के जो पैसा आता है, वो पैसा वो लोग कहीं भी यूज नहीं करते, यानी खुद नहीं रखते, और एक फंड में ऐड ऑन करते रहते हैं। फिर वो पैसा से वो लोग और एक नई शिप लेते हैं। अच्छा। फिर उसमें से वापस महीने में एक दिन सब लोग फ्री ऑफ चार्ज काम करते हैं सेवा के लिए। अच्छा। फिर वो फिश पकड़ के उसमें से जो पैसा आता है उससे वापस और एक शिप लेते हैं। अच्छा। ऐसा करते करते कई गांवों के पास तो आज तो बहुत सारी शिप हो गई है। तो ऐसे एक समाज सेवा के लिए बहुत ही अच्छी। तो बचपन से आपको समाज सेवा करने का एक मौका मिला, एक चांस मिला कि आप भी कुछ उसके साथ जुड़ सके? हाँ जी, एक्चुअली मैंने तो कुछ ज़्यादा सेवा नहीं दी थी, लेकिन ये माहौल देखा था मैंने, और वो एक संस्कार आया था कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। जहाँ इतने हजारों लाखों लोग जिनको शायद हर रोज कमा के हर रोज खाना है, वो लोग भी अगर कुछ कर रहे हैं तो हम एग्जैक्टली ऐसे लोग भी समाज के लिए एक दिन दे रहे हैं, तो हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में आता था कि कुछ करना चाहिए, लेकिन वो एज में तो कुछ किया नहीं था। अच्छा, ओके। तो फिर अब आपके जीवन में तो माता जी जो आपकी थी वो गीता ज्ञान के बारे में ही प्रचार कर रही थी, वही गीता ज्ञान होता है ना? हाँ जी, गीता ज्ञान। तो आप गीता ज्ञान समझ रहे थे, तो आपको पहली बार आत्मा का कंसेप्ट कब समझ आया कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ? तो पांडुरंग शास्त्री से तो ये समाज सेवा का मेन कार्य था, और ऐसा लगता था कि कुछ करना चाहिए लाइफ में, हमें खाली ऐसे ही बस पैदा हो गए और खाया पिया शादी की और मर नहीं जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि कुछ करना है, लेकिन क्या करना है कुछ भी पता नहीं था। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे फिर बाद में कॉलेज खत्म हुई, पढ़ाई खत्म हुई, बिजनेस में आए। फिर धीरे धीरे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, उसके साथ में हम लोग घूमने जाते थे, तो उसकी गाड़ी में ओशो की सीडी चलती थी। अच्छा, ओशो की, ओके। तो तभी एक बार फर्स्ट टाइम ओशो को सुना। अच्छा। कि तभी ओशो का गीता ज्ञान पे ही कोइंसिडेंस लेक्चर चालू था। ओके। और कई सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिली जो लाइफ में कभी सुनी नहीं थी। ओके। यानी वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी। ओके। तो फिर धीरे धीरे मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि भाई क्या है जरा बताओ, क्योंकि मैंने कभी उसके पहले लाइफ में ओशो के बारे में सुना नहीं था। सही बात है। तो उसने फिर थोड़ा सा डिटेल समझाया कि ऐसा था, उनकी लाइफ जर्नी ऐसी थी, अमेरिका में उनका आश्रम था, फिर गवर्नमेंट ने कोई भी रीज़न से उनको वहाँ से निकाला, आश्रम डिस्ट्रॉय हुआ, और वो सब स्टोरी सुनी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने उसको बोला कि मुझे थोड़ी सीडी दे, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट पड़ा था। तो फिर बाद में ओशो साल की बात है ये, आज से 15 साल पहले। अच्छा, ओके, ठीक है। 15-1 साल पहले। तो फिर तभी लाइफ में फर्स्ट टाइम ओशो को सुनने का मौका मिला। ओके। फिर धीरे धीरे ओशो की सीडी में भी सुनने लगा, मुझे रस हुआ। गीता ज्ञान के ऊपर उन्होंने बोला है, ओशो शायद एक ही ऐसे महापुरुष हो गए कि जिन्होंने शायद वर्ल्ड के जितने भी संत होंगे, एनलाइटन पर्सन होंगे, भगवान होंगे, कोई भी कास्ट हो, कोई भी हो और कोई भी कंट्री हो, सबके ऊपर उन्होंने बहुत ही डिटेल्स में प्रवचन दिए और ज्ञान दिया है, समझाया उन्होंने। तो फिर धीरे धीरे फिर ओशो को सुनने लगा। अच्छा। और ओशो को सुनते सुनते फिर ये ओशो का वन ऑफ द मेन
था कि भाई आप जो भी कार्य करो वो साक्षी बनकर करो। अच्छा, ये सीखे आप वहाँ? हाँ जी। ठीक है। और फिर तभी से थोड़ा थोड़ा आत्मा का ज्ञान तब से आना आत्मा स्टार्ट का हुआ। ज्ञान आना स्टार्ट हुआ। ओके 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 ओके। उन्होंने आत्मा के बारे में कुछ स्पेसिफिक बात कही थी जो आपको याद हो, कुछ ऐसी बात? आत्मा के बारे में तो उन्होंने मेन यही कहते थे, उन्होंने ज़्यादा यानी एकदम डिटेल्स में नहीं बताया। जैसे दादाजी ने बताया, दशरथ भाई पटेल दादाजी ने जितना आत्मा के बारे में डिटेल्स में बताया, आत्मा के उतना प्रकार, तो नहीं आत्मा की बताया, क्वालिटी, हाँ। उतना नहीं, उतना उन्होंने डिटेल में नहीं बताया। लेकिन तब से एक एक अवेयरनेस आई कि भाई आत्मा, हम शरीर नहीं है और हम आत्मा है। तो ये बात आपको उस वक्त पता चल गया, आज से 15 साल पहले? तब से थोड़ा थोड़ा ज्ञान आना चालू हुआ, तब से- यानी एक विजन डिफरेंट देखना चालू हुआ कि भाई हम शरीर तो है ही नहीं, हम तो आत्मा है। अदरवाइज उसके पहले तो ऐसे ही चल रही थी गाड़ी। ओके। और फिर ओशो का मेन यही था कि आप जो भी कार्य करो वो साक्षी बनकर करो, यानी आप शरीर हो, शरीर और आत्मा दो चीज अलग है। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो जो भी आप करो एक साक्षी भाव, साक्षी बनकर। जैसे रूम में कैमरा लगा और कैमरा जैसे सब चीज कैसे देखते रहता है, कुछ रिएक्ट नहीं करता है, वैसे आप कोई भी कार्य करो तो आप साक्षी बनकर करो, खुशी की बात हो या गम की बात हो। तो तब से एक अवेयरनेस आई कि भाई हम शरीर तो है नहीं, हम आत्मा है, और हमें भी साक्षी बनकर हर एक चीज़ों को न्यूट्रली देखना है। तो आत्मा का भाव। तो फिर आपको ये तो पता चल गया कि अब मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अब आपने मोक्ष का कंसेप्ट कब सीखा? मोक्ष के बारे में जीवन में कब पता चला कि मोक्ष नाम की कोई चीज़ है? मोक्ष, ओशो ने एनलाइटन शब्द यूज़ किया था कि एनलाइटन यानी कि आप जीवन के चक्र से आप दूर हो गए, फिनिश हो गया, यानी अभी आपको बार बार जीवन के चक्र में, जीवन मरण के चक्र में आना नहीं है। अच्छा। और जब आप एनलाइटन हो जाते हो, यानी कोई भी एनलाइटन हो जाता है, यानी कि जीवन मरण के चक्र से अभी उसको वापस आना नहीं है, और उसकी जो भी जर्नी है उसका एंड हुआ। ओके। तो उन्होंने कभी ये वर्ल्ड ड्रामा के बारे में बताया? नहीं, वो नहीं बताया। ये तो सिर्फ दादाजी नहीं बताया। फिर जब आपको मोक्ष के बारे में पहली बार पता चला तो आपके मन में ये आया कि यार मुझे ये प्राप्त करना है? ऑब्वियसली। तो उसके लिए फिर आपने मतलब अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस किया? तभी से ही तो एक करंट लगा कि भाई हम ये जो भी रूटीन सी लाइफ जी रहे, जैसे सुबह उठे, बिजनेस किया, सो गए, फैमिली को टाइम दिया, इससे डिफरेंट कुछ तो करना है ना, खाली यही करके जीना और ऐसे ही चालू हो गया आपके अंदर? हाँ जी, तब से एक अवेयरनेस चालू हुई कि भाई स्पेशल टाइम निकालने लगे ज्ञान के लिए और योग के लिए, मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन आपने किस उम्र में स्टार्ट किया? मेडिटेशन यही जब से ओशो के लेक्चर सुने, तब से तकरीबन 15 साल से। 15 साल से। तो मेडिटेशन से पहले और मेडिटेशन के बाद कुछ अंतर लगता था? बहुत ही अंतर लगा, जैसे पूरी जिंदगी बदल गई। डेफिनेटली। अच्छा, तो जो मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा मेडिटेशन से? यानी पहले जो मन इधर उधर भटकता रहता था कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी कर लेना है, यानी समझो करने की इच्छा तो अभी भी होती है, ऐसा नहीं है कि अभी कोई इच्छा ही नहीं है लाइफ में और एकदम वो स्टेज में चले गए कि भाई कुछ करना ही नहीं है। लेकिन फ़र्क इतना पड़ा कि जब पहले था तब हम बहुत ही अग्रेसिव थे कि भाई ये करना ही करना है और ये हमें चाहिए ही चाहिए। और जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती थी तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन नहीं कह सकते, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, कई बार गुस्सा आ जाता था, कई बार निराशा लग जाती थी कि भाई हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमने जब इतनी एफर्ट्स की तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन मेडिटेशन करने के बाद में और थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जर्नी आगे जैसे जैसे जाती गई। तो आप किस उम्र में थे तब आपके अंदर ये सब होने लगा बदलाव? 30 के थे, 35 के थे, कौन सी उम्र? 35। तब से आपके अंदर ये अवेयरनेस स्टार्ट हो गई? 35 की एज से ऑलमोस्ट ये डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा जाना चालू हुआ। तो मन के बारे में जो आप पूछ रहे थे, तो ऐसा जब वो चीज़ नहीं मिलती थी तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन सा होता था, कई बार गुस्सा आता था, कई बार कंपैरिजन करने लग जाते थे कि इसने तो इतनी मेहनत की, मैंने तो इससे ज़्यादा मेहनत की, मुझे क्यों नहीं मिला। लेकिन फिर धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये सब कर्म की एक थियरी समझ में आई। हाँ, यही मेरा क्वेश्चन था, थियरी ऑफ कर्म कब समझ आई आपको, कब उसको फॉलो करने लगे, समझ कब आई? पहला प्रश्न।
थियरी ऑफ कर्मा की एकदम ज़्यादा डिटेल में समझो तो जब दशरथ भाई पटेल दादाजी को मिले, बापूजी को मिले, तभी से ज़्यादा डिटेल में पता चला। नहीं, बचपन से थोड़े कर्म के बारे में तो जानना शुरू किया होगा क्योंकि गीता ज्ञान सुना है आपने मदर के द्वारा। तो अब आपने प्रैक्टिकली कि नहीं अब मुझे इसको फॉलो करना है, मतलब अब से ऐसा कोई गलत काम सोचने का नहीं, बोलने का नहीं, करने का नहीं, कि अब मैं एकदम इसको समझ चुका हूँ, अब स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। ये कब आपके जीवन में हुआ? ये इसके बाद ये एकदम ही ज़्यादा समझो अवेयरनेस समझो तो अराउंड वही 35 से ये स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुई। तो उसके 3-4-5 साल बाद, यानी समझो आज से 8-10-12 साल पहले। ओके। पहले भी सुनते रहते थे, जैसे इंडिया में तो लोग ज़्यादातर हर घर में थियरी स्पिरिचुअलिटी ऑफ कर्म तो सब वैसे ही समझते हैं, लेकिन फॉलो कब करता है इंसान, ये महत्व का है। एग्जैक्टली सब छोटे थे तभी से हम सुनते आते हैं कि अच्छा, जीवन में बहुत बड़ा दुख कभी आया? नहीं, ऐसे छोटी मोटी तकलीफें प्रॉब्लम आती रही और चली भी गई, लेकिन तो क्या मोटिवेशन मिलता था, मतलब उसको फेस करने के लिए क्या आपके पास कोई ताकत क्या थी, कोई ज्ञान की ताकत क्या, कैसे फेस करते थे उसे? नहीं, शायद मेरी लाइफ में कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स तो आई नहीं। और इनफैक्ट मुझे तो लाइफ में जो चाहिए था उससे शायद ज़्यादा ही मिला है। ओके। और मेरी स्पिरिचुअलिटी जर्नी भी शायद इसी से शुरुआत हुई कि लाइफ में सब कुछ तो मिल गया है, लेकिन एक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है कि भाई ये समझ लो कि फ्लैट है, गाड़ी है, बिजनेस है, लेकिन क्या, लेकिन आगे क्या, लेकिन व्हाट नेक्स्ट। और ये सोसाइटी की चीज़ें, मान सम्मान, गाड़ी ये सब आ गई, लेकिन इसमें से एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था अंदर से। तो मेरी लाइफ में इनफैक्ट कईयों को ऐसा होता है कि लाइफ में कभी कोई दुख आता है, प्रॉब्लम आती है, तब उनको वो स्पिरिचुअलिटी के आगे शायद ज़्यादा बढ़ते हैं लोग। लेकिन मेरी लाइफ में तो टचवुड ज़्यादा दुख नहीं आए, लेकिन मुझे तो लाइफ में ऐसा लगता था कि बस जितने भी सुख है बस, लेकिन इससे आगे क्या, वो सुख से भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि भाई ये तो है, लेकिन इसमें से जो खुशी मिलनी चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, वो नहीं था। ओके, राइट। तो जब फिर थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े और वहाँ से एक अलग सा आनंद, अलग सी खुशी मिलने लग गई, फिर वो टेस्ट और आगे और आगे और आगे और आगे खींचने लगा। राइट। तो अब जब जीवन में ये समझ में आने लगा कि सुख इसमें नहीं है, इन चीज़ों में कहीं और है, तो फिर कहीं और की जर्नी शुरू हुई कि कहाँ मिलेगा जो अंदर से सेटिस्फेक्शन मिले। ओके, तो अब आपने आत्मा का फर्क समझा, आपने मोक्ष का भी कंसेप्ट समझा। आपको कब पता चला कि ये धरती लोक मृत्यु लोक है? ये तो दादाजी से मिले तभी से। ओके। और दादाजी का वीडियो मेरी मम्मी एक दिन, हाँ, ये मैं पूछने वाला था। हाँ जी, कि बापूजी का वीडियो कब और कैसे मिला और जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ये तकरीबन 4-1 साल पहले मेरी मम्मी भी स्पिरिचुअली माहौल रहता है हमेशा घर में, तो मम्मी भी एक दिन यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी स्पिरिचुअलिटी के। तो सर्च करते करते अचानक से वो पॉपअप हुआ दादाजी का वीडियो, तो मम्मी ने वो वीडियो देखा। कुछ याद है कौन सा था? नहीं, वो याद नहीं है, लेकिन कुछ ब्रह्मांड के बारे में ही था शायद। ओके। तो फिर वो मम्मी ने वीडियो देख के मम्मी तुरंत मेरे और भाई के पास आई कि ये देखो, ये कुछ अलग है और ये सा तो कभी हमने कुछ सुना ही नहीं है। तो फिर मैंने और भाई ने भी वो वीडियो देखा। तो वेरी फर्स्ट वीडियो देख के ही ऐसा लगा कि और एक वीडियो देखना चाहिए। तो शायद वेरी फर्स्ट डे जब भी मम्मी ने वो वीडियो दिखाया था, तभी हम लोग ने वेरी फर्स्ट डे ही 4-5-6 वीडियो देख लिए कि भाई और देखना है और देखना है और देखना है, क्योंकि तभी कुछ शायद ब्रह्मांड के बारे में और परिवर्तन के बारे में वो कुछ वीडियो था जो हम लोग ने कभी लाइफ में ऐसा सुना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। राइट। तो तभी से दादाजी के कांटेक्ट में आए 4 साल पहले। ओके। फिर उसके बाद में बहुत सारे वीडियो, शायद 1-2 महीने के अंदर तो एक रूम में समझो कि एक रूम में जाओ तो मम्मी का अलग वीडियो चल रहा है, भाई के रूम में जाओ तो भाई का अलग वीडियो चल रहा है, और कंटिन्यूस 3-4 महीने तो शायद हम लोग ने 200-300-400 वीडियो देख लिए होंगे ऑलमोस्ट सब। तो फिर जब ये वीडियोस देख रहे थे तो मतलब अंदर से क्या फीलिंग्स आ रही थी कि भाई जो चीज़ ढूंढते थे वो मिली? एग्जैक्टली। तो जब दादाजी के वीडियोस देखे तब ऐसा लगा कि शायद
अब हम मैं जो लाइफ में ढूंढ रहा था, हम लोग जो ढूंढ रहे थे, उसका एंड शायद यहाँ पे लग रहा था तभी। और फिर बाद में जब और वीडियोस देखे 6 महीना 8 महीना 1 साल तक, तब लगा कि अब बस ये लास्ट है और इससे आगे कुछ भी नहीं है। और ये लास्ट भी जो है, जो अब तक जितना नॉलेज था उससे ये कई गुना ज़्यादा था। राइट। ऐसा नॉलेज ना कभी सुना था ना कभी देखा था। तो जैसे बापूजी ने सबको ये टाइटल दिया कि तुम बेहद की परम 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 आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, तो जब आपने पहली बार सुना तो आपके मन में क्या आया? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? ऐसा मन में आया? तभी जब दादाजी हमेशा वीडियो में कहते हैं कि आप एक स्वमान रखो, अभिमान नहीं स्वमान रखो कि आप बेहद की परम 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 महान आत्मा हो। तो जब शुरुआत में सुनते थे तो ऐसा लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम है कि नहीं वो भी नहीं पता है। और एक बोलने में भी ऐसा कभी लगता था कि नहीं ये तो अहंकार की बात हो जाएगी, हमें नहीं बोलना चाहिए ऐसा। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान सुनते गए और अंदर से भी कहीं ना कहीं वो ज्ञान टच करता था, और ऐसा लगता था कि नहीं, शायद ऐसा हो सकता है कि हम भी बेहद की आत्मा हो। और फिर थोड़ा ज्ञान सुना और ज्ञान सुना। फिर आपको मैं पहली बार मिला था, और ये सब थोड़ा और ऐड ऑन करते करते समझने लग गए। तब हमें लगा कि नहीं, शायद मैं भी बेहद की ही आत्मा हूँ। और फिर ऐसा बोलने से एक स्वमान क्रिएट होता था। और ऐसा लगता था, फिर दादाजी कई बार बोलते हैं कि आपको खुद का एक स्वमान रखना चाहिए। तो फिर ऐसा धीरे धीरे करते करते अब तो ऐसा। ये आपने बहुत बढ़िया बात करी। हमारे अभी तक के 12-15 वीडियो शूट हुए इस चैनल में, लेकिन ये बात अभी तक नहीं आई थी जो अभी आ रही है कि अपना स्वमान, बापूजी ने कहा, हम सबको सिखाया दादाजी ने कि अपना स्वमान क्रिएट करो। जो भाई साहब अभी बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बताई बात कि देखिए, शास्त्रों में भी जब मैं पहली बार सुनता था कि भाई तुम ब्रह्म हो, तो मैं सोचता कि भाई तुम ब्रह्म हो, मतलब मुझे कहा कि मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं सोच में पड़ गया, मैं कैसे ब्रह्म हूँ? ऑब्वियसली तार्किक माइंड तो क्या बोलेगा, लॉजिकल माइंड, मनुष्य बन के बैठा है, काय का ब्रह्म तू भाई? कि एक तरफ मन इधर भाग रहा है, कब इधर भाग रहा है, तू काय का ब्रह्म? ऑब्वियसली पहला तो दिमाग में यही आता है कि ब्रह्म समान तो बने नहीं, तो काय का ब्रह्म? तो फिर ये लिखा किसके लिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि शास्त्र में ये क्यों लिखा गया कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म समान हो, तुम ही ब्रह्म हो? ये क्यों और किसके लिखा? शिवो हम सब शिव हैं, हम शिव हैं, ऐसा क्यों कहा गया? जबकि शिव को इतना बड़ा दर्जा दिया है ब्रह्मांड के, वो मालिक है, तो तुम्हें क्यों कहा गया कि शिवो हो और सर्वो हम भी शिव है, तुम भी शिव हो। राइट। अब ये बात जब हम ये भाषा सुनते हैं शास्त्रों की, तो मन में क्या आता है कि या तो ये गलत है या तो सही है। अगर सही है तो हम शिव है, तो हम कैसे हैं? क्योंकि हम तो मनुष्य बने बैठे, अब शिव कैसे बने? अब शिव बनने के लिए तो भाई आदि मध्य अंत का वो तो ज्ञान है उनके पास, तो अभी हमारे पास तो सिर्फ अभी तो कुछ जानते ही नहीं। तो वहाँ शुरुआत होती है कि भाई ज्ञान की शुरुआत करे। शिव समान बनना है, शिव तो समाधि में रहते, लेकिन समाधि में जाने के लिए पहले ज्ञान तो हो, ज्ञान होगा तब शांति मिलेगी। परम शांति मिलेगी, तभी तो तुम समाधि में जा पाओगे। अष्टांग योग में भी यही बात की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान और अंत में समाधि। तो अंत में समाधि में जाने के लिए क्या करना क्या नहीं करना, ये सब चीज हम अष्टांग योग को चर्चा कर चुके हैं अपने लाइव मेडिटेशन में। पर यहाँ पे शब्द जो आया कि शिवोहम और सर्वोहम, सब शिव है, हमारी आत्मा शिव है, आत्मा ही शिव है, ये हमारे वेदों और शास्त्रों में लिखा। तो जब हमने ये बात, मैंने पर्सनली बात बता रहा हूँ कि जब मैंने ये सुना तो मुझे इतना गजब लगा कि यार ये मतलब किसके लिए बोला? लिखा है मतलब किसी के लिए तो है। अब लिखने वाले चले गए, बोलने वाले चले गए, कौन रह गए? हम लोग पढ़ने वाले। तो अब हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करें? एग्जैक्टली। तो बापूजी जब ये बात बताते थे तब हमें लगता था ठीक है, बापूजी कह रहे वो बात ठीक है, लेकिन वाणियों में भी आया है, बीके की वाणियों में भी, कि बाप अंत में सर्व शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो सार क्या है? कि तुम कौन हो? तुम एक आत्मा हो, ये तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है कि तुम आत्मा हो, लेकिन तुम परम 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 आत्मा हो। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर शिवत्व है, तुम ब्रह्म समान हो। ये तो कहने वाला कोई है ही नहीं इस संसार में। आज सभी साधु संत तुम्हें यही कहेंगे, तुम तो जीव बन गए, तुम तो जीव बन गए, तुम 84 लाख योनि के जीव हो।
एग्जैक्टली हमने इतने सालों से ऐसी बातें सुनी है कि हमें लगता है कि हम डिमोरलाइज हो गए, मतलब हमारे मोरल टूट गया। जैसे हमें हमेशा यानी कई लोग कहते रहते हैं कि हमने तो इतने बुरे कर्म किए कि हम मनुष्य योनि में आ गए, आपने तो और इससे दूसरी बात मेन कि हमें हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं कि भाई जब तक कोई चमत्कार ना हो तब तक नमस्कार नहीं होता है। तो हमें लगता है कि नहीं, जहाँ चमत्कार है वहाँ ही कुछ है और जहाँ चमत्कार नहीं है वहाँ कुछ है ही नहीं। तो जैसे हमारी बात करें तो हमें लगता है, यानी किसी की भी बात करें तो हमें जब बताया जाता है कि आप खुद ब्रह्म हो, लेकिन दूसरी तरफ ना हमें उनसे कोई चमत्कार दिखता है तो हमें लगता है कि नहीं ये या हम तो शिव कैसे हो सकते हैं। Exactly. मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, मैं तो ना मेरे हाथ से भस्म आती है, तो मैं कैसे शिव हो सकता हूँ। राइट। तो जब सालों से इतनी ऐसी बातें सुनते तब हमें लगता है कि नहीं मैं तो हो ही नहीं सकता। और जब तक हमें लगता है कि मैं हो ही नहीं सकता तो उस दिशा में हमारा कोई हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और ना हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम कभी हमारे ओरिजिनल मूल स्वरूप में आ ही नहीं सकते। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात तो यही है कि हमें एक सम्मान रखना चाहिए कि हम भी स्वीकार करें, और जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारा उस डायरेक्शन में कोई आगे कदम नहीं बढ़ेगा, और हम आगे बढ़ेंगे नहीं तब तक हम उसको अचीव नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही जरूरी है सम्मान रखना कि हम कौन है। देखिए, जैसे बीके में हम जाते हैं तो वहाँ बताते हैं कि तुम मनुष्य भले हो लेकिन तुम देवता थे, ठीक। तुमने भले, ये अलग बात है कि उन्होंने 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा बोला, ये अलग बात है कि उन्होंने जो भी ड्रामा बताया 1250 का, वो सब अलग है, लेकिन एक बात जागृति लाई कि भी तुम देवता थे। अब हमारे सनातन धर्म में भी ये बात, कोई मृत्यु किसकी होती है ना तो उसको बोलते हैं वो तो देव बन गए, गुजराती में बोलते हैं वो तो देव बन गए। हाँ। तो देव बन गए तो उस वक्त दिमाग में आता है देव तो बन गए लेकिन करके क्या गए तो देव बन गए। एक बात है, मरने के बाद तुम बोलोगे अरे वो स्वर्गवासी हो गया, पर किया क्या धरती लोक में कि तुम स्वर्गवासी गए। स्वर्ग में कोई इतना आसान है कि कोई वहां पे मरा और वहीं चला गया, इतना तो आसान नहीं है। तो जब हम ये शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि पाप पुण्य क्या है, अच्छा बुरा क्या है, जीवन मृत्यु क्या है, ब्रह्म समान क्या है, ऊपर के 7 लोक क्या है, नीचे धरती के नीचे 7 लोक क्या है, 14 लोक की स्टोरी क्या है, क्या हो रहा है इस जीवन में, क्या हो रहा है इस ब्रह्मांड में, क्यों हम देवता से मनुष्य बने, क्यों हम, अब क्या होगा ऐसा कि हम मनुष्य से देवता बने, और क्या ऐसा हम करें कि सीधा देवता नहीं पर हम ब्रह्म समान बने। क्योंकि जैसे शास्त्रों में बताया कि जो स्वर्ग जो तीसरे लोक में होता है, धरती पे स्वर्ग नहीं होता है, यहाँ सत्य का युग चलता है। स्वर्ग होता है तीसरे लोक, भूलोक, भूगोलोक, स्वलोक। स्वलोक मतलब स्वर्ग लोक जिसमें देवताएं रहते थे, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय जैसे जैसे जाता है वो वहां पर भी विनाश हो जाता है, 3 लोक खत्म हो जाते हैं। तो देवताएं भी जो है उनका भी एक आयुष्य बताया, जैसे मनुष्य का आयुष्य है, देवताओं का भी आयुष्य, ब्रह्मा का एक दिन। तो हमें समझ में आता है कि भी ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का परार्थ, कौन एक परार्थ दूसरा परार्थ, ये शास्त्रों से हमें ये समझ में आता है कि इतना समय बड़ा धरती पे बीत चुका है और हमारी अवेयरनेस नहीं आई, और कोई बोलने वाला नहीं है इस बात को कि दूसरा परार्थ में 198 करोड़ साल बीत चुके हैं। और एक चीज भी ये भी है कि हमें मनुष्य जीवन का इम्पोर्टेंस भी शायद इतना नहीं पता है जितना है। क्योंकि जब हम सुनते हैं कि देवताओं का भी जब ही स्वर्ग का खाता खत्म हो जाएगा तो उन्हें भी मोक्ष के लिए उनको भी जन्म लेना पड़ेगा। एक्जेक्टली। और तो इसके लिए जब हमें सोचना चाहिए कि जब देवताओं को भी जब उनका पुण्य का खाता खत्म हो जाएगा तो उनके मनुष्य जन्म लेके अपनी आत्मा की उन्नति करके उसके बाद में उनका मोक्ष होगा। तो इससे हमें मनुष्य जीवन में जो हमें जीवन मिला है उसका हमें इम्पोर्टेंस समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हमें कुछ भी व्यर्थ समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो भी समय है हमें पूरा का पूरा आत्मा की तरक्की के लिए देना चाहिए। बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या है। मतलब लोग अपने जीवन को सिर्फ इधर की उधर टाइम पास में नष्ट कर देते हैं, पर ये हम जीव से शिव बनने का एक समय है, ये एक आत्म जागृति का समय है, ये ब्रह्म स्वरूप बनने का एक समय है, ये अवेयरनेस फैलाने का कि 33 कोटि देवताएं अभी मनुष्य बने, उनको जागने का ये समय है। और ये वक्त आ चुका है कि उनको जागना है, तभी तो ये संसार बदलेगा। वो जागेंगे तो दुनिया बदलेगी, उनसे ही ये दुनिया है। जैसे अगर आप नहीं है तो आपकी फैमिली कहां से आएगी, आप है तो वो है ना। पर ऐसे अनंत जन्मों में आपकी अनंत फैमिली आके जा चुकी है,
उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं। हाँ जी। इस जन्म के मदर फादर का हमें शौक है, लेकिन अनंत जन्मों में वो पहले कितनी बार हमें जन्म दिए हैं, हम कितनी बार पैदा हुए, अनंत बार हमारे जन्म हुए, अनंत बार उनके भी हुए, अनंत बार हमारी मृत्यु हुई। ना तो हम पहली बार जन्मे हैं, ना पहली बार मृत्यु हो रही, लेकिन वही बात के हर बार वही शोक, वही रोग मनुष्य के दिमाग से जाता ही नहीं। हमें स्मृति है, इसके लिए नहीं जा रहा है। स्मृति, तो स्मृति क्यों आई? अज्ञान की स्मृति क्यों आई? क्योंकि हमने उसका अभ्यास किया। हमें बताया गया कि तुम मनुष्य हो, लेकिन शंकराचार्य ने बोला कि हम मनुष्य है ही नहीं। बोलो कितनी बड़ी अवेयरनेस है कि हम मनुष्य ही नहीं है। तो मनुष्य नहीं है तो क्या है? हम ब्रह्म समान। इस ब्रह्म स्थिति को पाने के लिए लोगों ने पुरुषार्थ किया। बड़े बड़े साधु संत हुए जिन्होंने ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ में क्या मिला? पुरुषार्थ में मिला कि उनका मन बदल गया, उनका हृदय बदल गया, उनकी चेतना का स्तर बढ़ गया, और धीरे धीरे सभी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, चिंताएं, स्ट्रेस, तनाव, इन सभी चीजों से ऊपर उठ गए। तो अंतिम लक्ष्य क्या है? ये कि हम इस समाधि के स्टेज में पहुंच जाएं जहां पे ये चीजें हमारे मन में आए ना। भगवान कृष्ण ने यही सिखाया कि स्थित प्रज्ञ बन के हे अर्जुन, मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठ। यही तो अभ्यास है। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने अपने दोस्तों को जब उनके जीवन में दुख आया होगा तो आपने मोटिवेशन दिया होगा, तो आपने क्या मोटिवेशन उनको दिया? अगर किसी के जीवन में दुख आया तो आपने क्या उनको सजेस्ट किया? मोटिवेशन में हम खाली उनको हमारे थॉट्स बता सकते हैं कि सबसे फर्स्ट तो थियरी ऑफ कर्मा, कि जो भी है, शायद कोई मेरे जीवन में भी समझो कोई दुख आया तो पहले तो मैंने जैसे हमारी बात हुई वैसे कि हमें गुस्सा आता था, फ्रस्ट्रेशन आता था, लेकिन अभी वो एक उसको देखने का कि नज़रिया धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब मुझे लगता है कि शायद मैंने किसी को पुराने जन्म में या इस जन्म में या पुराने जन्म में किसी को कुछ दुख दिया होगा, तो वो दुख आज मेरे पास रिटर्न आ रहा है। राइट। तो एक समझ आ गई, एक समझ आ गई। तो अब जब वो दुख आता है तब उसको सबसे पहले तो वो उसको एक्सेप्ट करने की एक समझ आ गई, तो वो एक एक्सेप्टेंस की पावर आ गई। तो वो एक्सेप्टेंस लेवल एक आ गया कि भाई ठीक है, मैंने किसी का बुरा किया होगा तो आज मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो ठीक है, आज वो हिसाब खत्म हुआ। ऊपर से अभी इनफैक्ट कई बार तो एक खुशी भी होती है कि चलो एक ठीक है, एक छोटा सा दुख आया लाइफ में, लेकिन आज एक पुराना हिसाब खत्म हुआ। ये बात तो और अवेयरनेस अब धीरे धीरे वो आ रही है कि अब वो पुराना अकाउंट सेटल करने में अब नया अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी जनरली पहले ऐसा होता था कि समझ लो कि आपने मुझे दुख दिया, तो एक तो एक्सेप्टेंस लेवल नहीं था, तो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आता था, और उसके बाद में माइंड में और थॉट्स आते थे कि आनंद भाई ने मेरे साथ ऐसा किया ना, अब उनको बता दूंगा। अब भले उनका टाइम हो, मेरा टाइम आएगा तब मैं बदला लूंगा। तो मनसा से भी ये नेगेटिव कर्म बन जाते थे अपने। राइट। तो मानसिक कर्म तो हम बनाते ही रहते हैं जब तक अज्ञान में रहेंगे। हम मेजोरिटी हम खाली बाहर के कर्म, फिजिकल कर्म में ध्यान देते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म कर्म है। सूक्ष्म कर्म जो मानसिक कर्म है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करने में तो हम, जैसे आनंद भाई ने मुझे कुछ दुख दिया तो मैं उनको फिजिकली तो कुछ करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरे माइंड में थॉट चलते रहेंगे 1 दिन 2 दिन 7 दिन, तो वो मनसा कर्म बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट क्रिएट करता है। तो ये ज्ञान मिलने से फिर अब वो एक थिंकिंग आ गई कि नहीं ठीक है, मैंने कुछ आनंद भाई का बुरा किया होगा, उन्होंने आज किया, लेकिन एक अवेयरनेस, वो अकाउंट सेटल करने में एक अवेयरनेस अब वो आ गई कि अब मुझे आनंद भाई के लिए कोई नेगेटिव सोचना नहीं है। अब ऐसा आ गया कि नहीं ठीक है, मैंने कुछ बुरा किया था उनका, आज उन्होंने मेरा बुरा किया, मेरा अकाउंट सेटल हो गया, थैंक यू वेरी मच, और आप आपकी जर्नी आगे करो, मैं मेरी जर्नी आगे करूंगा, आपका भी भगवान भला करे, मुझे आपसे कुछ भी बुरा नहीं है मेरी आपके माइंड में। तो ये एक अवेयरनेस लाइफ में आ गई, जिससे बहुत ही अच्छा फील होता है, अच्छा शांति हो गई। नहीं तो बार बार मन जलता रहता। हाँ, यार इसका जब तक फिर मैं आनंद भाई को कुछ बदला ना ले लूं, तब तक एक माइंड में सेटिस्फेक्शन नहीं था पहले। सही बात। तो ये एक बहुत ही अच्छा बदलाव आया लाइफ में। तो ये सिर्फ आध्यात्म से ही ये पॉसिबल है, आध्यात्मिक जर्नी में ही ये पॉसिबल है। नहीं तो इंसान, आप देखो ना, एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को मार दिया। आपने पिक्चरों में देखा है ना, सालों साल ताऊ के बच्चों को मार दिया, ताऊ ने चाचा के लड़कों को मार दिया ना। फैमिली जो लड़ाई झगड़े हमने पिक्चरों में देखे हैं वो खत्म ही नहीं, सालों साल चलते, सालों साल, पीढ़ी मतलब पीढ़ी से पीढ़ी।
और जितनी बार वो जन्म लेंगे तो उनके अंदर क्या भरा पड़ा है वो बंदे को खत्म करें, क्योंकि जर्नी तो उन्हीं की है ना। मान लो लड़ाई झगड़े करते करते मर गए तो वही मेमोरी के साथ फिर पैदा होंगे, फिर अंदर ही रिकॉर्ड है, जब वो बंदा सामने आया तो वो फिर क्रोध प्रगटेगा। मैंने ये चीज़ कहीं से सुनी थी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये चीज़ कि जैसे कोई मेरा बुरा करता है हाँ तो मैं पहले उनके बारे में बुरा सोचता था कि उनका भी बुरा हो। हाँ और मैंने ये एक चीज़ कहीं पे सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब कोई आपका बुरा करे तो ऊपर से आप उनके लिए बुरा सोचने की बदली में आप ऊपर से उनको सॉरी बोलो। अच्छा। मैंने बोला कि क्यों ऐसा, सॉरी क्यों बोलना चाहिए, बुरा तो उन्होंने मेरा किया। हाँ तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया। हाँ उन्होंने बोला कि कर्म के थियरी में आप मानते हो? मैंने बोला हाँ मैं तो मानता हूँ, पूरा 100% मानता हूँ। तो बोले कि आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने आपका बुरा क्यों किया? तो मैंने बोला कि 80-90% मैंने उनका बुरा किया होगा तो मेरे पास आया, और शायद मैंने उनका बुरा नहीं किया होगा तो मैंने और किसी का बुरा किया होगा, जो इनके थ्रू मेरे पास मुझे पेन मिलना था वो मुझे मिला। कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, कारण कोई भी हो सकता है, हाँ निमित्त कोई भी हो सकता है, कारण कोई भी हो सकता है। तो मैंने बोला मैं तो ऐसा मानता हूँ। तो बोला आप ऐसा मानते हो? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि फिर जब आपने उनको दुख दिया था, आप ऐसा मानते हो, तो सॉरी तो आपको बोलना चाहिए ना, क्योंकि फर्स्ट दुख तो पहले आपने उनको दिया, आपने क्रिएट किया है। इस जन्म में या पुराने जन्म में। यस यस। इस जन्म में या पुराने जन्म में वेरी फर्स्ट दुख तो मैंने आपको दिया। तभी तो मुड़ मुड़ के आया, तो तभी तो मुड़ मुड़ के आया, ब्याज के साथ आया। ब्याज के साथ आया। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब आपके पास वो दुख रिटर्न आता है तो सॉरी तो आपको बोलना चाहिए कि सॉरी मैंने आपको इस जन्म में या पुराने जन्म में दुख दिया था, तो मुझे माफ करना। वाह जी वाह, देखो क्या मस्त कंसेप्ट निकल के आया है आज भाई के साथ। ये किन महापुरुष ने, मतलब कहाँ से ये आपको आपने सुना था या सीखा था ये बात? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद बीके में से ही सुना था मैंने। बीके में से सुना। चलो ये तो बहुत मस्त बात इन्होंने सिखाई कि भाई, क्योंकि फर्स्ट तो हम ही क्रिएट करेंगे तभी तो मुड़ मुड़ के आएगा। सीधी सी बात है। कोई भी, आज हम रोड पे जा रहे हैं, पत्थर से हमारी चोट लग गई तो पत्थर ने तो कुछ किया नहीं, तो फिर क्या हुआ? पत्थर ने तुम्हें चोट लगाई, वो नहीं लगा था, वो तो बेचारा साक्षी है, पड़ा हुआ है। हमने जाके टकराए उसके साथ, तो हमारा कुछ ना कुछ कर्म था। तो यस, तो जब ये चीज सुनते हैं ना, सुनते और जब लाइफ में लाते हैं तो फिर हमारा बदला लेने का भाव तो ऐसे ही मिट जाता है। तो ऐसे ही मिट जाता है। ऊपर से ऐसा लगता है कि भाई ये बात तो सही है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। तो जब फिर वो दुख आता है तो बहुत ही आसान हो जाता है उसको थोड़ा टैकल करना आसान। ये बात तो सच है। और वैसे भी जब दुख आते हैं ना तो शुरू में हमें बहुत मतलब एक सुनते हैं तो एक भारी लगता है, फिर जैसे जैसे उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं ना, इट्स ओके, ठीक है, सबके साथ होता है। और वो चीज भी आनंद भाई, वो दुख भी कभी 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद, या कोई चीज 5 साल या 10 साल बाद, ऐसा लगता है कि वो दुख भी हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के गया। हाँ, हमारी जर्नी में हमें आगे बढ़ा के गया। तो जो भी होता है अच्छा ही होता है, कुछ ना कुछ हमारे लिए उसमें से लर्निंग्स ही होती है। तो उसको हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, अब जीवन में कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस कुछ है, कोई दुख है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। बहुत कुछ दिया है भगवान ने, जितना मांगा, जितना सोचा था उससे बहुत कुछ मिला है। तो अब जीवन मुक्त बन गए आप? नहीं। तो कमी कहाँ है? अभी और शायद जर्नी चालू है मेरी, और स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे बढ़ना है धीरे धीरे। राइट। कोशिश करते हैं कि जो सुना है और समझा है उसको लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन हो। राइट। इम्प्लीमेंटेशन में फिर भी कहीं ना कहीं कचास आ जाती है। हाँ। जिसको और थोड़ा बढ़ाना है, उसको बढ़ाना है। हाँ। राइट। तो अब लक्ष्य क्या है जीवन में? जीवन का अब तो शायद एक ही लक्ष्य है कि अपने आप को जानना है, जिसके लिए शायद मैंने जन्म लिया है। लेकिन इनिशियली कहीं ना कहीं हम पहले भूल जाते हैं कि हमने जन्म क्यों लिया है। तो जीवन का एक ही लक्ष्य है कि अपने आप को जानना है। हम जो, मैं आत्मा, जो मेरा ओरिजिनल मूलभूत स्वरूप था, वो स्वरूप में स्थिर होना है, वहाँ वापस लौटना है। राइट। तो विश्व कल्याण के बारे में आपकी क्या धारणा बनी है ज्ञान सुनने के बाद बापू जी? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। दादाजी ने जो विश्व परिवर्तन के लिए बताया कि क्या आगे होने वाला है और कैसे होने वाला है,
तो ऐसा फिर कहीं ना कहीं लगता है कि हम जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिज़िकली मेंटली जो भी विश्व परिवर्तन के लिए कर सके वो हमें करना चाहिए, और जो मनुष्य जीवन में अभी हमारे पास जितना भी समय बचा है वो पूरा समय हमें हमारी खुद की आत्मा की तरक्की के लिए और समाज के लिए करना चाहिए। राइट। तो जैसे आप इस ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस में ला रहे हैं, अपने भीतर जागृति लेके आ रहे हैं, विश्व के लिए भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान हमारी जब फ़ोन पे बात होती थी तो फ़ोन पे हमारी एक चर्चा हुई कि भाई कुछ हमें ऐसा लॉकडाउन के दौरान हमें करना चाहिए कि एक हमारा एक कंसेप्ट दिमाग में आया कि लाइफ इन मल्टीवर्स के ऊपर हमें कुछ करना चाहिए। तो भाई ने बोला कि बोलिए क्या करना क्या है। तो मैंने कहा कि भाई हमें एक ऐसी बुक जैसा बनाना है जो दुनिया के अंदर एक अवेयरनेस जागृत करे। तो तुरंत ही भाई ने, दोनों ही भाई ने, इनके छोटे भाई है प्रशांत भाई, तो दोनों ही एकदम रेडी कि भाई बोलो करना क्या है। तो शुरू हमने किया कि भाई हमें लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक बनानी है और उसके लिए हमें मटेरियल तैयार करना है। तो मैं आपको ये कहूँगा, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन आपके लिए है कि दोनों भाइयों ने दिन रात बापूजी की वीडियो सुने, उनमें से स्क्रिप्ट लिखी। स्क्रिप्ट लिखते 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 मतलब कितनी लंबी फाइल हो गई। मुझे लगता है शायद वर्ड की फाइल भी 400-500 पेज की होगी, कितने पेज की होगी? बहुत बड़ी फाइल। मतलब एक वीडियो इन्होंने नहीं छोड़ा जिसमें से उन्होंने स्क्रिप्ट ना बनाई हो। मतलब सुनते गए और लिखते गए, सुनते गए लिखते गए। हाँ, एडिटिंग का काम हमने किया, लेकिन जो मेन मेहनत थी कि कहाँ से ये मटेरियल मिले, क्योंकि बापूजी का सब ऑडियो फॉर्म में है, रिटर्न फॉर्म में कुछ नहीं है। तो रिटर्न फॉर्म में दोनों भाइयों ने इतनी मेहनत की दिन रात, और हम हर महीने उसका रिव्यू करते थे कि कहाँ पहुँचे अभी और करना है, और करना है, इतना, क्योंकि वीडियो कितने हैं, 2,500-3 हज़ार वीडियो हमारे। तो इस ज्ञान को, इस बुक के पीछे मेन दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत की, और इस स्क्रिप्ट को तैयार करने में और बहुत ही मेहनत की। और मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला दोनों भाइयों से कि देखो एक बंदा अकेला क्या करेगा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतना कुछ कर पाऊँ, क्योंकि आगे बहुत कुछ करना है। आनंद भाई को सॉरी बीच में से ब्रेक करना चाहूँगा, क्योंकि सब कुछ ऑनेस्टली दादाजी ने करवाया। बाकी मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं और भाई कभी ऐसा कोई बुक लिख सकते हैं या मटेरियल तैयार कर सकते हैं। डेफिनेटली 100% दादाजी ने करवाया, और लॉकडाउन भी एक ब्लेसिंग हो गया था हमारे लिए कि हमें ये करने का मौका मिला, हमारे थ्रू हुआ ये। बाकी हमारे में इतनी ताकत या कैपेसिटी नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सके। बाकी 100% ये सब दादाजी ने ही करवाया। वैसे बात आपकी ठीक है, लेकिन निमित्त तो भगवान हमें बनाता है ना, किसी ना किसी को तो निमित्त बनाता है कि तुम्हारे हाथ से कुछ हो। तो हम एलिजिबल बने, हम संकल्प करें कि यस आई कैन डू, वी कैन डू। अगर हम ये संकल्प रखते हैं तो संकल्प हमें करना है, कराने वाला वो है, पावर वो देगा, शक्ति वो देगा, माइंड वो देगा, बुद्धि वो देगा। संकल्प जरूरी है। कहने का मकसद ये कि आज हम जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं ना, तो पहले संकल्प करिए। अगर हमने आज वो संकल्प किया ना तो वो होगा। अगर मुझे ये परम आत्मा बनना है तो संकल्प करिए। सबसे बड़ा अफर्मेशन यही है सुबह उठ के, पहला ये कि मैं बेहद की परम आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ। ये संकल्प जरूर करिए। ये बात तो आनंद भाई आपकी एकदम ही सही है, और शायद ये हमारी बात पहले हुई नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ, आज ये चांस मिला तो जी। आपने जैसे कैसे बताया कि संकल्प करना बहुत जरूरी है, तो जब लॉकडाउन में आनंद भाई का कॉल आया था कि आप दोनों भाई बुक लिख सकते हो क्या करके आपका कॉल आया था, और उसके शायद 5, 6 या 7 दिन पहले ही मेरी और भाई की बात हुई थी। अच्छा। हम दोनों की कि क्यों ना हम दादाजी का पूरा जो ज्ञान है वो एक उसकी बुक बनाए, ऐसा कुछ लिखे। तो मैं और भाई ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, नहीं लेकिन हम तो ऐसे बुक कैसे लिख सकते हैं,
या आनंद भाई नहीं बोलेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी 5-10 मिनट 15 मिनट बात हुई कि हमें ऐसा कुछ ज्ञान लिखना चाहिए जो एक पूरी बुक में ज्ञान पूरा आ जाए, और फिर वो 10 मिनट में वो बात वहाँ पे खत्म हो गई थी। लेकिन जो अभी आपने संकल्प की बात की, तो वो हमारे माइंड में तभी संकल्प आया था, और कोइंसिडेंटली 5-6 दिन में आपका फोन आया, तो मैं और भाई इतना खुश हुए कि देखो आनंद भाई का फोन सामने से आ गया आज। देखो इसके पीछे भी दूसरी बात बताओ जो उनको भी मैंने नहीं बताया। अब बात निकली है तो ये भी सुनो। अब हुआ ये कि जब अब इन्होंने जो हफ्ता पहले सोचा, तो शायद वो संकल्प हमारे पास आए कि भाई इसको आगे बढ़ाना है, तो शायद वो पात्र की खोज हो रही थी। अब ये खोज मेरे दिमाग में क्यों आया कि ये भाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी एक कारण है। क्योंकि दोनों भाई मुझे मिलने के लिए इससे पहले आए थे, शायद 6 महीने पहले, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कब आए थे, लेकिन दोनों भाई जब मिलने आए तो अपने कागज में पूरा ग्राफ बना के आए थे, क्वेश्चन लेके आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन, ग्राफ, अंडरस्टैंडिंग, ब्रह्मांड क्या है, महाब्रह्मांड क्या है, उसकी हमने डिटेल में चर्चा की थी। तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि यार गजब की बात है कि इतना कुछ बना के आए, मेहनत भी किया है, उनको समझना भी है, उनकी इच्छा भी है। तो मतलब कोई भी व्यक्ति अगर तैयारी कर रहा है, मतलब उसके भीतर कुछ ना कुछ तो है। अच्छा। तो उस बात को लेके मेरे दिमाग में आया कि ये शायद कर सकते हैं, क्योंकि आपने मेहनत की थी, और उस मेहनत को देखते हुए मुझे लगा कि शायद आप ये कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है मोटिवेशन, क्योंकि देखो ये बात है कि हमारे कर्म ही मोटिवेशन देते हैं, है ना, हमारे थॉट ही हमें मोटिवेशन देते हैं। तो ये हुआ, और आपके सामने ये बुक पहले हिंदी में आई, फिर इंग्लिश में आई, फिर तो 10 भाषाओं में आई, फिर तो हमारे सभी बेहद की आत्माएं जो है उसके पीछे पड़े और 10 भाषाओं में ले आए। तो ये बहुत गजब की बात है कि एक बार अगर हम इस रास्ते को पकड़ ले, अध्यात्म के रास्ते को, तो वो तुम्हें अंतिम छोर तक पहुंचाएगा। देखो अध्यात्म की कमाल की बात यह है कि एक बार उस नाव में बैठो, बस वो नाव तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी, सोर्स तक पहुंचाएगी। सोर्स क्या है हमारा? हमारा मूल स्वरूप ही तो सोर्स है। exactly. हमारा मूल स्वरूप, और उससे आगे क्या सोर्स है? परमात्मा, जो हमारे आत्मा के रचयिता। तो जब हम ये मोटिवेशन के साथ चलते हैं कि मुझे परमात्मा को प्राप्त इसी जन्म में करना है, तो बाय हुक और क्रुक कैसे भी अगर आपने संकल्प किया तो आपके जीवन में ज्ञान की एंट्री हो जाएगी। अगर आपने ये कभी नहीं किया तो ज्ञान सुनोगे, 100 बार 100 संस्थाओं में जाओगे, लेकिन फिर भी मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। सुनोगे तो इधर से इधर निकल जाएगा, एक कान से सुना इधर से चला गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन में दिव्य संकल्प करें, विश्व कल्याण के संकल्प करें। और यही बात भगवान कृष्ण ने बोली कि तू स्थित प्रज्ञ बन, विश्व में विश्व का कल्याण कर, और विश्व का कल्याण के लिए ही तो बेहद की आत्मा धरती पे आई। मुझे ऐसा लगता है आनंद भाई कि पैसा कमाने से ज़्यादा इजी है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, क्योंकि पैसे कमाने के लिए भी हमें कोई भी जॉब करना है तो हमें कोई शारीरिक और बुद्धि का श्रम तो है ही ना, शारीरिक बुद्धि का श्रम चाहिए, डिग्री चाहिए, बिजनेस करना है तो हमें फैमिली बैकग्राउंड चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी शायद एक ही ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, खाली हमें एक सिर्फ संकल्प ही करना है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। और जैसा हमारा ये संकल्प होता है, वैसा हमारा संकल्प, फिर वो संकल्प पूरे ब्रह्मांड में जाके वो गुरु हमें सामने से ढूंढ लेता है। ये चीज़ तो मैंने मेरी लाइफ में भी अनुभव किया है। बिल्कुल। कि स्पिरिचुअलिटी में खाली सिर्फ एक संकल्प ही चाहिए, इससे अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। और जैसा हमारा संकल्प हुआ, वो गुरु हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं से भी वो गुरु हमारे पास आ जाता है। देखो बीच में इसके बात में बताऊं कि हमारे मून भाई पाकिस्तान में जब पहली बार हमारी फ़ोन पे बात हुई तो मैंने कहा आपने बापूजी को कैसे ढूंढा? उन्होंने कहा अरे मैंने बापूजी को कहाँ ढूंढा, बापूजी ने मुझे ढूंढा। एग्जैक्टली ये शब्द उनके थे पहले ही दिन जब हमारी बात हुई, पता नहीं 2018 या उससे पहले हुई थी 17 में। तो ये शब्द उन्होंने कहा, मतलब आप सोचो कि इतनी दूर कभी हम मिले नहीं, सिर्फ हमारी पहली बार व्हाट्सएप पे बात हुई और फ़ोन पे बात हुई। इतना अवेयरनेस, इतनी जागृति उन आत्मा के भीतर। एग्जैक्टली ये जो लाइन होता है ना इंसान की, ये याद रह जाती है। ये बात तो मैं 100% मानता हूँ कि हम कभी गुरु को ढूंढ ही नहीं सकते, गुरु ही हमें ढूंढता है। हाँ। और जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी प्यास बढ़ती है, वैसे गुरु भी हमें आगे आगे मिलते रहते हैं। वो खुद हमें सामने से, ऐसे तो कितने इंसिडेंट हो गए। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, तो उसको भी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था, लेकिन उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड या फ्रेंड्स में कोई स्पिरिचुअलिटी में इतना आगे नहीं था। ओके।
तो वो बता रहा था कि वो एक दिन ट्रेन में जा रहा था और कोई गुरु ही उनके बाजू में थे और उनके सब चेले थे। अच्छा। तो ऐसे ही कैजुअली उन्होंने पूछ लिया कि आपका आश्रम कहाँ है, ये वो, और थोड़ा सा टच में आ गया और वो चालू हो गया और अभी उनका बहुत अच्छा फॉलोअर है। अच्छा। तो यानी कहने का मतलब है कि हमें खाली एक संकल्प करना है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। तो आज हमने बात करी संकल्प के महत्व के ऊपर कि संकल्प कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब एक संकल्प जो है, मतलब क्या से क्या करा सकता है मनुष्य को, राइट। आज कोई भी बड़ा इंसान जब बनता है तो सबसे पहले उसके पीछे एक संकल्प ही होता है, उसने वो कार्य क्यों शुरू किया, वही संकल्प से उसकी शुरुआत होती है। तो हम जहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे बात कर रहे थे कि परिवर्तन की, बापूजी ने परिवर्तन का जो ज्ञान दिया, ये इतना गजब का ज्ञान है कि जिससे मनुष्य अपने आप का स्व परिवर्तन कर सकता है। आज तक दुनिया में मुझे ऐसा लगता है, मेरी थियरी के अनुसार, कि स्व परिवर्तन के लिए बहुत ही लिमिटेड ज्ञान है ज्ञान, पर बहुत लिमिटेड है और उसको हमें एक्सपांड करना है। हम भाई से जानना चाहेंगे कि परिवर्तन का ज्ञान आपने जब सुना तो आपको क्या लगा? परिवर्तन के बारे में लाइफ में ऐसा कुछ भी सुना नहीं था, इससे रिलेटेड भी कुछ भी नहीं सुना था। लेकिन जब दादाजी का ये सब वीडियोस देखे स्पेशली परिवर्तन के, तब दादाजी ने जो बताया कि जो परिवर्तन होने वाला है बहुत ही जल्दी होने वाला है और कैसे होने वाला है, तो उसके बाद में दादाजी ने जो मेन बताया कि आप घर बैठे बैठे पूरे विश्व का कल्याण कैसे कर सकते हो। तो उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये तो कितनी आसान चीज़ है हमारे लिए कि हम हमारे मोहल्ले का या हमारे स्टेट का भी भला करना हो तो बहुत हमें लगता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, इतने पूरे स्टेट का भला मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो कितने सारे लोगों की हेल्प चाहिए, कि फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो ये तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं बिल्डिंग का भला कर लूँ तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब दादाजी का वीडियो सुना और दादाजी ने बताया कि आप घर बैठे बैठे, आपको कुछ भी नहीं करना है और आप खाली बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड का, खाली इंडिया का भी नहीं, पूरे वर्ल्ड का कल्याण कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो दादाजी ने जो बताया कि खाली बस आप बैठे बैठे संकल्प करो कि पूरे विश्व में बेहद की परम 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 प्रकाश जा रहा है और बेहद की परम परम महाशांति हो रही है। तो ये जो योग के द्वारा विश्व का कल्याण करने के लिए दादाजी ने जो बताया, वो मुझे चीज़ बहुत ही टच हुई और उसके बाद में शायद मैंने रेगुलरली योग करना भी स्टार्ट हुआ है लास्ट 1.5-2 साल से। तो जब से हमारा ये लॉकडाउन में प्रोग्राम चालू हुआ तब से तो सभी प्रोग्राम आई थिंक आपने अटेंड किया ही होगा। डेफिनेटली, हम ऑलमोस्ट किए हैं जी। तो अब आपके परिवर्तन के ऊपर क्या लक्ष्य है आपका? बस परिवर्तन के लिए, जैसे दादाजी ने बताया कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, तो सबसे पहले तो कोशिश वही है कि मेरी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे आगे मैं बढ़ सकता हूँ। और फिर उसके साथ साथ में दादाजी ने जो योग करने के लिए बताया, वो योग करते हैं और लोगों को भी इंस्पायर करते हैं कि आप करके देखो, 2 दिन करो, 4 दिन करो, फिर आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए, वरना मत करना। तो एक अवेयरनेस जो हमारे एंड से हम जितना भी कर सकते हैं लोगों में अवेयरनेस की, खुद के मेडिटेशन से पॉजिटिविटी, संकल्प फैलाने की, वो कोशिश जितनी हो सके उतनी करते हैं अभी। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब हम तैयार हैं परिवर्तन के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि अब हम तैयार हैं, राइट। ये जब बात आती है कि हम माई सेल्फ मैं खुद तैयार हूँ इसके लिए, तब परिवर्तन शुरू होता है हमारे भीतर। क्योंकि जब तक हम शुरुआत हम खुद नहीं करेंगे तो कोई आपकी बातें सुन के तो करने वाला नहीं है। आपको देख के जरूर कर सकता है, लेकिन बातें सुन के शायद कम ही करे। तो शुरुआत हुई हमारे से, राइट, स्व के परिवर्तन से। अच्छा, आपने कभी भगवान के प्रति कोई कंप्लेन करी है कि भगवान ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा क्यों किया? ऐसा एक थोड़ा बाहर का क्वेश्चन आया, लेकिन एक मन में आया कि आपने कभी भगवान को कंप्लेन की? नहीं, ऐसा शायद जब कॉलेज में थे तब ऐसा होता था कभी कभी। अच्छा। लेकिन जब से थियोरी ऑफ कर्मा समझ में आया, उसके बाद में ऐसा लगता है कि जो मैंने किया है वही मुझे मिल रहा है। नहीं, ये बात आपकी समझ गया, लेकिन इस दुनिया को देख के आपको जो दुख कभी हुआ, आपको दुनिया को देख के दुख हुआ कभी? नहीं हुआ। दुनिया दुखी हो रही है, इस तरफ इतनी लड़ाइयाँ चल रही है, इसको देख के आपको कुछ ऐसा लगा कि भगवान इसको कुछ सुधारना चाहिए? नहीं, इसके लिए भगवान को कुछ कहा? इसमें मेरे ख्याल से शायद 2 पार्ट अलग है। एक पार्ट वो है कि
ऑब्वियसली दुखी लोगों को देख के दर्द तो होता है कि दुनिया में इतना दर्द क्यों है। हाँ। और सबके दुख दर्द दूर होने चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें दो चीज़ें। एक चीज़ है कि हम दुखी इंसान को शायद किसी के पास पैसे नहीं है या खाना नहीं है तो हम उसको वो देख के उसका दुख दर्द कर रहे हैं, बराबर। या किसी को कुछ बीमारी है तो उसका इलाज करके हम उसका दुख दर्द कर रहे हैं। ये एक पार्ट हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ज़्यादा फोकस इसके अलावा उसको थियरी ऑफ कर्मा समझाने में देना चाहिए। क्योंकि अभी तो फिलहाल हम उसका दुख दर्द कर लेंगे, लेकिन वो थियरी ऑफ कर्मा वो इंसान जब तक नहीं समझेगा वो वापस बुरा कर्म करेगा, वो वापस दुख पाएगा, वापस बुरा कर्म करेगा, वापस दुख पाएगा, और हम उसको जाके भला करते रहेंगे, और हम उसका भला करते रहेंगे या और कोई आके भला करता रहेगा। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका दुख दर्द करना तो अच्छी बात ही है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी बात वो है कि हम उसको थियरी ऑफ कर्मा यानी कि आत्मा का ज्ञान दे, थियरी ऑफ कर्मा का ज्ञान दे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझाए, जिससे उसकी लाइफ में वो परिवर्तन आए कि वो खुद दूसरों को दुख देना बंद कर दे। तो उसकी लाइफ में दुख आना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये बात तो बहुत पते की है। और आज दुनिया में यही चीज़ तो इम्पोर्टेंस है, यही चीज़ का इम्पोर्टेंस है कि हम ये समझते नहीं है। मतलब कोई आके गाड़ी वाला गाड़ी में बैठे कोई भिखारी भीख मांगता है, हमने फट से उसको पैसे दे दिए, और उससे क्या होता है कि हमने पैसे दे दिया, हमको लगा कि हमने अच्छा काम किया, चलो आज इसका दिन तो अच्छा हो गया। लेकिन होता क्या है कि वो पैसे लेके उसके संस्कार और पक्के हुए कि चलो जब सब आराम से मिल ही रहा है, सिर्फ 1 सेकंड में हमें पैसे मिल रहा है, सिर्फ इतना ही बोलने में कि कुछ दे दे बाबा। तो कहने का मतलब इतना आसान है भीख मांगना, तो फिर क्यों ना मांगे, राइट। तो हम उसके संस्कार को और पक्का कर रहे हैं। इस धरती लोक में मेहनत करने वाले के लिए कोई काम ऐसा नहीं है कि नहीं है, सबके लिए काम है। पर जब हम बात कर रहे थे कि दुनिया को देख के दुख हो रहा है, तो मतलब ये जो नेगेटिविटी दुनिया में बढ़ रही है, राइट, लोगों की मनुष्यता अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मेरा मतलब ये था कि दुनिया में जो दुख बढ़ रहे हैं, शायद हमारी अज्ञान के कारण या सभी की अज्ञान के कारण, उसको देख के हमें दुख होता है कि यार ये कहाँ जाके रुकेगा। बहुत दुख होता है। हमें लगता है कि जो ज्ञान हमें मिला है दादाजी के थ्रू, वो ज्ञान सबको मिले, और जैसे जैसे उनका ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके जीवन में दुख की मात्रा कम होती जाएगी, ऐसा मेरा 100% मानना है। और इसीलिए दादाजी ने कहा है कि ज्ञान दान महादान, दादाजी ने कहा है, तो वो चीज़ भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और अच्छी क्या, दादाजी ने कहा है तो सही बात है, लेकिन वो चीज़ बहुत टची है कि भाई ज्ञान दान देने में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें मनुष्य को। मुझे तो कई बार ऐसा, जब मैं ज्ञान स्वरूप बन के मतलब ज्ञान की वो रियलाइजेशन करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये अगर ज्ञान अगर दुनिया में पहुंच गया ना, तो ये गजब कर देगा, मतलब इतना जबरदस्त बदलाव लेके आएगा, ऐसा मुझे इतना महसूस होता है कभी कभी। और यही कारण है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊं, राइट। ये मुझे बहुत ही मतलब पहले से जब से मुझे ज्ञान आना शुरू हुआ, ऐसा नहीं है कि इतना आसानी से आया। लॉजिक माइंड ने बहुत तंग किया, बापूजी से बहुत सारे उलटपटांग क्वेश्चन किए और उनका समाधान की हमने कोशिश करी कि भाई कैसे समझ आए, पर खैर बुद्धि वो देते हैं तभी हमें समझ में आती है, हम अपनी लॉजिक बुद्धि से तो ये नहीं जान सकते, है ना। तो ये जो गुरु है वो सिर्फ ज्ञान के साथ हमें शक्ति भी देता है, आत्मा की पावर भी देता है, लेकिन हमारा जो गुरु है वो हमारा परमात्मा है ना। तो हमारा जो आत्मा का क्रिएटर वही हमारा गुरु है। यहाँ पे कोई शरीर रूपी गुरु की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हमारे आत्मा के गुरु की बात हो रही है। तो उससे हमें जुड़ के उनसे वो आत्मिक पावर लेना है। वो आत्मिक पावर जब हमारे अंदर आएगा ना, तो ज्ञान का प्रोसेसिंग और फास्ट हो जाएगा। और कई बार ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि ये ज्ञान अगर दुनिया में पहुंच गया ना, तो मतलब 100% ये दिव्य आत्माएं जागृत होनी है और ये विश्व बदलना ही होगा। यस। तो ये कॉन्फिडेंस तब मेरे अंदर क्रिएट होता है जब मैं इसको प्रैक्टिकल में अनुभूति करता हूँ, इस ज्ञान की अनुभूति करता हूँ, योग की अनुभूति करता हूँ। और जब मैं प्रैक्टिकली रात को 10 से 11 योग कराता हूँ, तब मुझे ये बातें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, मुझे ये बातें बहुत मोटिवेट करती है कि मैं इसमें और आगे जाऊँ और दुनिया का भला करूँ, या लोगों तक वो बात पहुँचाऊँ जो अभी तक शायद नहीं पहुंची। एग्जैक्टली। तो ये हमारी जो ये लाइव पॉडकास्ट का मतलब ये है कि हम इस पॉडकास्ट के जरिए हम वैसे तो हम एक दूसरे को कभी मिल नहीं सकते, लेकिन हम मिलते हैं, मतलब मिल सकते ऑब्वियसली, पर फ्रिक्वेंटली नहीं मिल सकते।
तो हम एक दूसरे से जब नई आत्माएं मिलती हैं, उनसे चर्चा होती है, तो वो अंदर की बात बाहर आती है जो एक दूसरे से शायद उस वक्त आ ना सके, या समय की कमी के कारण हम 2-5 मिनट ही मिल सके, या फ़ोनों पे कम बात होती है। तो हमारी बात दुनिया तक पहुँचे, उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे, और उनकी जागृति भी, उनके अंदर भी वही अवेयरनेस आए जो जागृति आए जो आज हम महसूस कर रहे हैं। तो ये इसका मकसद है कि हम सबके भीतर ये मोटिवेशन लेके आए। तो अब जीवन में एक बात रही कि अब आपने कहा कि मुझे अब जीवन मुक्त बनना है, तो मैं आशा रखता हूँ आपकी जीवन मुक्त की जर्नी बहुत जल्दी हो जाए, आप जल्दी से जल्दी परम आत्मा की अपनी वो संपूर्ण जो भी आपका दिव्य स्वरूप है वो धारण करें। सभी आत्माओं की जल्दी हो जाए। सभी एग्जैक्टली तो हम तो चाहते हैं सभी की हो जाए। आप सामने आए तो मैंने आपके लिए ये संकल्प किया, पर कहने का मकसद ये, तो हमारा तो सभी आत्माओं के भीतर की जागृति बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक आत्मा करोड़ों को जागृत कर सकती है, ये मैं खुद मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं खुद जागृत कर सकता हूँ करोड़ों आत्माओं को, ऐसा मैं खुद मानता हूँ। और तभी मैंने इस बात को, ये जर्नी मैंने स्टार्ट की। शायद अगर मैं ये नहीं मानता कि मैं नहीं कर सकता, तो शायद ये जर्नी कहीं खत्म ही और आपके इनिशिएटिव का हजारों लाखों लोगों को फायदा भी हो रहा है अभी। तो शायद इसीलिए परमात्मा हमें मोटिवेशन दे रहा है, या मुझे दे रहा है कि भाई तू कुछ कर। ऊपर वाला वो निराकारी रूप में बैठा है, वो सिर्फ मोटिवेशन दे सकता है, वो अपने रूप को भेज सकता है कि भाई इनसे कुछ करो या कराओ, या इनको जागृत करो, नहीं तो ये मनुष्य के मनुष्य रहेंगे, जानवर के जानवर रहेंगे, जागेंगे ही नहीं, कभी विश्व कल्याण करेंगे ही नहीं। तो ये हमें मोटिवेशन मिलता है हमारे दादाजी के ज्ञान के कारण, उनकी ही पावर हमारे भीतर काम करती है, और वही हमें जागृति लाती है, वही हमें मोटिवेट करती है कि उठो, जागो और सबको जगाओ। राइट। बाकी देखो, ये धरती लोक की ड्रामा है, जो जिसकी जागृति होनी है वो जब गजब की होने वाली है, और जिसकी नहीं होने वाली वो उनको अभी बहुत समय लगने वाला है। खैर, हमें सबके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। हम संकल्प तो कर ही सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हो, जल्दी से जल्दी आत्माएं जागृत हो, ये हमारा लक्ष्य है, और हमें इस पे आगे बढ़ना है। तो और कुछ कहना चाहेंगे जतिन भाई? और तो बस मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में सभी को स्पिरिचुअलिटी के बारे में फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सभी की लाइफ में। क्योंकि मुझे ऐसा कई बार लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं बाहर गाँव जाने वाले हैं, समझो आउट ऑफ इंडिया जाने वाले, या कोई और स्टेट में जाने वाले, बाहर गाँव जाने वाले, और समझो हमारे घर में 2 बैग है, तो हम जहाँ जाने वाले वहाँ के लिए जो सामान है वो हम एक बैग में रख रहे हैं। समझो एक ब्लैक कलर की बैग है, एक रेड कलर की बैग है, और रेड कलर की बैग हम लेके जाने वाले, ब्लैक कलर की बैग हम नहीं लेके जाने वाले। पहले से ही तय, यानी समझो कि घर में 5 बैग है, हम 2 बैग लेके जाने वाले, एक बैग लेके जाने, रैंडमली कोई भी लेके जाने वाले। तो रैंडमली में एक समझने के लिए समझो कि हम रेड बैग लेके जाने वाले, ब्लैक बैग, ब्लू बैग, व्हाइट बैग नहीं लेके जाने वाले। तो हम बारगाम का सामान, हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी जिंदगी, मेजोरिटी लोग जो रेड बैग लेके जाने वाले हैं, उसमें जो सामान हम लेके जाने वाले वो रेड बैग में रखते ही नहीं है। अच्छा। हम वो सामान ब्लू बैग में, ब्लैक बैग में, व्हाइट बैग में ही रखते हैं। ओके, मतलब जो लेके जाने वाला वो हम लेके नहीं जाते, वो जो बैग साथ में जाने वाली है उसके ऊपर फोकस ही, वो बैग में हम कुछ सामान ही नहीं रख रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल, हम जब ये शरीर छोड़ेंगे तो हमारा नाम, इज्जत, पैसा, घर, कार, सब कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। लेकिन हम मेजोरिटी टाइम उसी में ही लगाते हैं जो हम साथ में नहीं लेके जाने वाले। यानी कि जो बैग हम साथ में नहीं लेके जाने वाले हैं, हम मेजोरिटी टाइम उसी में देते हैं, और जो बैग की तैयारी करते हैं, उसको सजाते हैं। एग्जैक्टली। और जो बैग हमारे साथ में जाने वाली है, यानी कि हमारे कर्म और हमारे संस्कार जो साथ में जाने वाले हैं, और हमारी स्पिरिचुअल उन्नति, जो हम पिछले जन्म में थे और जो हम अब है, यानी हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, हमारी आत्मा की जो उन्नति, हमारे कर्म और हमारे संस्कार, यही चीज साथ में जाने वाली है, जिसको हम सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं। हम सोचते हैं कि भाई पहले ये तो कर ले, पहले इज्जत कमा ले, माल कमा ले, पैसा कमा ले, और फिर हम सोचते हैं कि ये सब चीजें तो 60 साल के बाद करने की है, 70 साल के बाद करने की है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी करनी चाहिए। हम सबको जो बैग ले स्पिरिचुअलिटी जानी उसको इसके ऊपर फोकस कर। एग्जैक्टली जो बैग हमारे साथ में जाने वाली है उसी को फोकस करना चाहिए हाँ। और सीरियसली हमें इस बारे में सोचना चाहिए, वरना हम 20-30 की एज, 40 की एज, 50 की एज और ऐसे ऐसे हमारा कभी अंत हो जाएगा हमें पता नहीं चलता है। और जब अंत समय आता है तब हमें ऐसा लगता है कि हमें लाइफ में जो करना चाहिए वो हमने किया नहीं और कहीं ना कहीं हम इस और एक जन्म चूक गए। तो हमें इस बात को सीरियसली थोड़ा सोचना चाहिए सभी को और स्पिरिचुअलिटी में अपनी तरक्की के लिए कुछ करना चाहिए लाइफ में। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, क्या आपको लगता है आपका और जन्म होगा? मेरे ख्याल से मेरा तो नहीं, लेकिन शायद अब किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो 100% दादाजी ने जो बताया उसको मानता हूँ वेरी नाइस। कि बहुत ही जल्दी परिवर्तन होने वाला है। ओके। तो हम सभी का ये लास्ट जन्म है और जितना भी समय है हमारे पास, हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हमारी तरक्की हो और लोगों की आध्यात्मिक तरक्की हो। और जन्म तो अभी शायद अब किसी का भी नहीं होने वाला है। हाँ, ये तो बहुत एटलीस्ट फिजिकल जन्म तो शारीरिक नहीं होगा, नहीं होने वाला है। राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक दुनिया के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि भाई समय कम है। बापूजी का मतलब ये है हाँ जी। कि इस धरती लोक में समय कम है। जैसे स्टीवन हॉकिंग्स बोल चुके हैं, जो माने दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट, कि दुनिया के पास मुश्किल से 100 साल का समय है। हाँ? अब साधु संतों की बातों पे तो लोग मजाक करते हैं, तो साइंस वाले की बात को समझ लो, ठीक, कि भाई बहुत सारी संस्थाओं ने तो बोल दिया कहीं सतयुग का पहला दिन शुरू हो गया, कहीं बोल दिया कि सतयुग शुरू हो चुका है, कोई कहता है संगम युग खत्म होने वाला है, एक नया युग आने वाला है। सभी जगह पे समय को लेके प्रिडिक्शन ही चलती रहती है। तो समय को लेके प्रिडिक्शन सबके दिमाग में चलती है। अभी जैसे रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई चल रही है, लोगों को लगता है कि अब इससे 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, अमेरिका के आसपास ये हो जाएगा, चाइना इन्वॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो मतलब जो भी सोचने में तो इंसान फ्री है, कुछ भी सोच सकता है। पर ये सभी चीज़ों से मैं बात कर रहा था समय की, कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि दुनिया के पास समय कम है। हमें अपने आप को पूछना चाहिए, क्या वाकई में मेरे पास समय कम है? क्या मेरे शरीर के पास समय कम है? क्या मेरे स्व परिवर्तन के लिए समय कम है? कितना समय चाहिए तुम्हें स्व परिवर्तन के लिए? एक गोल तो बनाओ, एक तय तो करो कि मुझे कितना समय चाहिए, किस उम्र में जाके मैं रुकूंगा, ये भी तो तय करो। और मैं तो कहता हूँ कि चलो हम मान ले कि कुछ भी नहीं होने वाला है और कुछ भी नहीं होने वाला, समझो 50 साल, 200 साल, 500 साल, लेकिन दुनिया का तो समय हमें नहीं पता है, लेकिन हमें हमारा भी समय कहाँ पता है कि हम 5 मिनट बाद भी जिंदा रहेंगे कि नहीं। Exactly. नहीं, देखो वैसे तो कलयुग का 4,27,000 साल शास्त्रों के हिसाब से बाकी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप प्रकृति का इस वक्त जो हो रहा है, मैं उससे रिलेटेड बात करूं, शायद साइंस वालों ने इसीलिए इसी सोच से ये बोला कि धरती के पास 100 साल का समय है। हाँ? तो मेरा मकसद ये है कि जैसे हमें पता है कि हमारा शरीर का आयुष्य इतना लंबा नहीं हो सकता, छोटी उम्रों में छोटी मोटी बीमारियां होती है तो लगता है कि बस हम तो अब गए कि गए, राइट। कहने का मकसद ये है कि जब हमें हमारे शरीर का नहीं पता, प्रकृति का नहीं पता, प्रकृति कल क्या करे ये भी हमें नहीं पता, और वैसे भी यही तो समझाने की कोशिश है, ये जागृति के लिए ही तो बताया जा रहा है कि अब हमें आगे घर जाना है, अब हमें घर जाना है। तो घर कहाँ है? घर ये तो नहीं बार बार घर बदले, ये कोई घर है? कभी इधर जन्म ले लिया, कभी उधर ले लिया, कभी किसके घर पैदा हो गए, कभी किसके घर। ना रियल माँ बाप का पता है, ना रियल बच्चों का पता है, जिसको देखते उसको ही मानने लग जाते, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। पर है कौन? अनंत जन्मों में अनंत हो गए तुम्हारे। है कौन? कौन तुम्हारी सुन रहा है? कौन तुम्हें मान रहा है? कौन तुमको तुम्हारी पूछ रहा है? कोई भी तो नहीं। पूछने वाले भी चले गए, मानने वाले भी चले गए, तुम भी नए जन्म में, वो भी नए जन्म में, खुद भी मृत्यु लोक में है, मृत्यु के लिए बच्चों को भी मृत्यु लोक में छोड़ के जाने वाले। तो अवेयरनेस है कि ब्रह्म स्वरूप की जागृति, बच्चों को भी ये सिखाओ कि भाई तुम ब्रह्म स्वरूप हो। जैसे मदालसा ने अपने बच्चों को ब्रह्म ज्ञान दिया, उसी जन्म में वो मुक्त हो गए। सोचो कि मदालसा उस वक्त में जब भी धरती पे आए होंगे, पता तो है नहीं कि कितने साल कौन से युग में आए, हमें पता नहीं है, मान लेते हैं कि 2, 4, 5, 10 हजार साल पहले आए हुए मदालसा धरती पे आए, उस वक्त उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, वो लोग जीवन मृत्यु के चक्र से छूट गए। अगर इस बात को सच माना जाए तो मतलब समझो कि पिछले कई सालों से उन्होंने जन्म नहीं लिया। तो जितना ये कलयुग का समय शुरू हुआ 5126 साल, वो कलयुग में आए ही नहीं। तो सोचो कलयुग में नहीं आए तो दुख से तो मुक्त हो गए ना, उनका मोक्ष हो गया, मतलब वो ऊपर के लोक में जाके तो बैठ गए ना।
मोक्ष भी टेम्पररी, हम सब चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन वो तो जा चुके हैं ना। तो ये बात अगर हम इस बात पे यकीन करते हैं कि वो जाके मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो फिर हम क्यों यहाँ पर हैं? और असली आनंद तो हमें अपने घर जाके ही आती है। हम कितनी भी 5 स्टार होटल में भी रुके, कहीं भी रुके, किसी के भी घर में रुके, लेकिन बाद में चेकआउट तो करना पड़ेगा। और रियल खुशी, रियल आनंद तो घर पहुंच के ही आती है। घर पहुंच के ही शांति की अनुभूति होती है। और वाकई में मृत्यु लोक में कोई सुखी नहीं है। जितने लोग देख ले हम, ये सिर्फ मुखट्टे हैं कि हम सुखी हैं, हम बहुत आनंद में, बहुत फैसिलिटी है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मृत्यु लोक में किसी को, हाँ तुम अभी 5 करोड़ की गाड़ी लाओगे, 5 मिनट 1 महीना तो बहुत मजा आएगा, लेकिन फिर 1 साल के बाद फिर तुम्हें लगेगा इससे बढ़िया गाड़ी आ गई। अरे तो फिर वो आनंद जो है वो खत्म हो जाए। उसका आयुष्य है 15 साल का भारत में। 15 साल के बाद वो लोहे का सिर्फ स्क्रैप है। 5 करोड़ की गाड़ी भी वो लोहे का स्क्रैप है। तो 15 साल के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं। जिसको पाने के लिए आपने इतनी पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आज भी हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, हफ्ते भर के घिस जाते हैं, अंत में तो छोड़ के ही जाते हैं। लेकिन आत्मा के लिए तो कुछ हफ्ते ही नहीं भरते, मतलब कुछ इंस्टॉलमेंट नहीं भरते, कुछ समय नहीं निकालते, जागृत के लिए कुछ नहीं करते। ये मेरा मकसद है। तो खैर, आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आशा रखता हूँ आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा। तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और जतिन भाई को अगर आप फिर से बुलाना चाहते हैं इस शो में, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो फिर से मुलाकात होगी, फिर से चर्चाएं होगी। हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल। इनके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। अगर आप हमारे बापूजी दशरथ भाई वीडियो पे जाएंगे तो वहाँ पे गांधी ब्रदर्स करके टाइटल दिया है, और भी उनकी जानकारी आप उसमें देख पाएंगे। उनकी जर्नी हमने उसमें डिस्कस की थी। तो ये थोड़ा विशेष पॉडकास्ट का ये सब्जेक्ट था, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर से पूरा आपने देखा ही होगा, आशा रखता हूँ। अगर आप थोड़ा करके देख रहे हैं तो पूरा जरूर देखिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। हमारी मेडिटेशन की चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें साक्षी डेली सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कराती है। मैं रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। अगर आप इंग्लिश के वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे 200 वीडियो ऑलरेडी है, और एक झील पटेल के नाम की इंग्लिश की चैनल हमारी है, जिसमें 50 से ज़्यादा वीडियोस भी है। तो जरूर से इस सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ आत्म जागृति के इस प्रोग्राम के अंदर, विश्व कल्याण के इस प्रोग्राम के अंदर। हम सब मिलके जो है विश्व का कल्याण के लिए हम धरती पे हमने जन्म लिया है, और हम सबको स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। तो सभी बेहद की आत्माएं, आप सभी का बेहद का धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जतिन भाई, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने इतनी मेहनत से दूर से आए, हमारे लिए इतना समय निकाला, कीमती समय, और इतनी अच्छी जर्नी आपने शेयर की ताकि सबको मोटिवेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम